हेलो दोस्तों, आइए। जीएमएस क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग वनडे एग्ज़ाम का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो इंडिया में जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, उस सभी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो हम लेकर आए हैं और उम्मीद है कि आप सब इस टॉपिक से पहले भी पढ़े होंगे और आज फिर हम लोग देख लेते हैं एक बार। सरसरी निगाहों से आपको देखनी है, अगर पहले देख लिए हैं तो, और अगर नहीं, अगर पहली बार देख रहे हैं इस टॉपिक को या फिर कुछ देख रहे हैं तो उसको आप नए तरीके से हम लोग गेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जीएमएस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशंस आएगी वो सबसे पहले आपके पास आएगी। चलिए ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है संसद। आज का हमारा टॉपिक है संसद, पार्लियामेंट। भारत में कोई भी वनडे एग्जाम हो, बिहार में भी होती है, तो संसद से रिलेटेड जरूर रहती है एग्जाम। क्वेश्चंस जो होते हैं इससे रिलेटेड जरूर आते हैं, तो इसीलिए आज हम लोग देखते हैं संसद, पार्लियामेंट। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं कि इस पे क्या-क्या है। चूँकि संसद का टॉपिक, संसद 2 भागों में डिवाइड होती है, आगे चलकर हम बात करेंगे। तो इसीलिए इसको हम लोग जो है सो आज थोड़ा-सा पढ़ते हैं, उसके बाद अगले दिन जो है सो इस पे और प्रकाश डालेंगे अच्छे से। तो सबसे पहले तो हम ये बातें कर लेते हैं कि संसद जो है वो 2 पार्टों में बँटे होते हैं। 2 पार्टों में बँटे होते हैं। एक होता है लोकसभा, लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। लोकसभा को जो है सो हम लोग निम्न सदन भी कहते हैं, या इसको अब जो है सो निम्न सदन भी कहते हैं और इसको जो है सो उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो डायरेक्ट उसका जो है चुनाव होता है। जैसे लोकसभा चुनाव होता है, तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है, चुनाव जो होता है, वो आम आदमी के द्वारा किया जाता है। इसीलिए इस निर्वाचन को, जब लोकसभा का सदस्य का जो निर्वाचन होता है, तो उसको जो है सो जनरली हम लोग आम भाषा में क्या कहते हैं, आम चुनाव। आम चुनाव इसलिए कहते हैं कि इसका चुनाव, इसमें जो वोट करते हैं वो आम लोग करते हैं। और ये जो होते हैं, इसके जो सदस्य होते हैं, वो क्या होता है, इनकी जो वोटिंग करते हैं वो खास लोग होते हैं। आम चुनाव और खास लोग, इसके जो होते हैं वो आम लोग चुनाव करते हैं, वोट डालते हैं इसमें, और राज्यसभा में डालते हैं खास लोग। एक दूसरा आम और खास से याद आया, गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास, इस तरह का पहले जमीन का प्रकार हुआ करता था। सीएस, हम चूंकि इस विभाग से हैं तो इसीलिए सब आ जाता है। खैर छोड़िए, बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। ठीक है, इसको निम्न सदस्य, इनको इसको निम्न सदन और इसको कहते हैं हम लोग उच्च सदन। हालांकि इंपॉर्टेंट होता है यही सदन। ये सदन जो होता है वो इससे, इस सदन से ज्यादा वैल्यूएबल होता है ना। लोकसभा जो है राज्यसभा से ज्यादा वैल्यूएबल होता है। इसको निम्न सदन, उच्च सदन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संसद जो है सो नया संसद भवन बनाया गया है ना। नया संसद भवन बनाया गया है, और जो पुराना था वो भी था, उसमें चल रही थी संसद की जो प्रणाली है वो उसमें चल रही थी। अब नया सदन बन गया है, तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश डाल लेते हैं नया सदन और नया संसद भवन और पुराने संसद भवन पे। ठीक है, एक नज़र डाल लेंगे, वो ज़्यादा कारगर है, इसलिए क्योंकि ये करंट है, नया है, नए तरीके से हर जगह पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट रोल है। हम लोग एक बार डालते हैं नया संसद भवन, नया संसद भवन, और दूसरा सेट लिखते हैं हम लोग पुराना संसद भवन। ठीक है, नया संसद भवन जो है, नया संसद भवन और पुराना संसद भवन। नया संसद भवन, अब दोनों पर हम लोग बात कर लेते हैं। पहले इसके वास्तुकार कौन थे। नया संसद भवन के वास्तुकार कौन थे, पढ़े होंगे आप लोगों में से, कमेंट कर दीजिए नया संसद भवन के वास्तुकार कौन थे। ठीक है, चलिए, नया संसद भवन के वास्तुकार थे बिमल पटेल। क्या नाम था इनका, बिमल पटेल, है ना। और पुराने संसद भवन के जो वास्तुकार थे उसको तो खैर उसका नाम तो हर कोई लोग रखें। इसका नाम था हर्बर्ट बेकर और था एडवर्ड लुटियंस। हालांकि नाम लुटियंस था, है ना, लेकिन लुटियंस वाला अब चल रहा है, पहले तो ठीक ठाक चलता था। लुटियंस वाला जो है सो अब चलता है, मैक्सिमम भवन में ऐसा देखने को मिलता है। खैर चलिए,
नया भवन के वास्तुकार विमल पटेल, पुराने के हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस, है ना। इसकी उद्घाटन कब हुई थी नया संसद भवन की? उद्घाटन हुई थी इसका 28 मई 2023 को, है ना। नया संसद भवन का जो उद्घाटन हुआ था 28 मई 2023 को, और इसमें जो है सो बहुत सारे पार्टी भाग नहीं लिए थे। पीएम मोदी जी के द्वारा जो है सो इसका इनॉग्रेशन किया गया था, है ना। इसका उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया था। उसके बाद इसका उद्घाटन कब हुआ था? पुराना संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? पुराना संसद भवन का उद्घाटन हुआ था 18 जनवरी 1927 को। ठीक है, देख लिया हम लोग 18 जनवरी 1927 को। चलिए अब देखिए इसका आकार कैसा है। इसका जो आकार है, नया संसद भवन का जो आकार है वो है ट्रायंगुलर शेप में, त्रिकोणीय। इसका जो आकार है वो ट्रायंगुलर शेप में है, त्रिकोणीय आकार है। और इसका जो आकार है था वो कैसा था? गोलाकार, है ना। इसका आकार जो है सो गोलाकार था। अच्छा, आप लोग ये बातें जरूर कमेंट करिए, जो देख रहे हैं उसको ये हम चाहेंगे आप कमेंट करिए कि पुराना संसद भवन जो है वो कितने रुपये के नोट पर जो है सो यह संसद भवन जो है सो दिखता था पहले। ठीक है, पहले का जो रुपया था वो कितने रुपये के नोट पे जो है सो गोलाकार संसद भवन दिखता था, ये आप लोग कमेंट जरूर करिए। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब आ जाते हैं हम लोग सीट पर, कि मतलब बैठने की क्षमता कितनी थी। इसमें जो है सो बैठने की क्षमता इसमें कितनी थी, है ना। इसका जो राज्यसभा का जो सदस्य था, राज्यसभा का जो सदस्य था नया वाला में जो है राज्यसभा का सदस्य वो कितना है? 384। और लोकसभा का जो सदस्य है, लोकसभा का जो सदस्य है वो कितने हैं? 888। बैठने की क्षमता हम बता रहे हैं 384 और 888। ये हुआ लोकसभा की सीटों की संख्या नया भवन में, है ना, बैठने की क्षमता। और पुराने भवन में यही राज्यसभा का सदस्य कितना था? 250 बैठने की क्षमता थी, है ना। और लोकसभा का कितना था? 550। इस तरह का बैठने की सीटों की क्षमता पुराने वाले में 250, नए वाले में 550। सॉरी, पुराने वाले राज्यसभा में 250, लोकसभा में 550, और नए वाले में राज्यसभा में 384, और पुराने वाला में मतलब लोकसभा में, नए वाले में लोकसभा में 888। इस तरह की सीट थी। अब दूसरा चीज इसमें जो नया लाया गया है, जो आपको जानना भी चाहिए, कि नया भवन में जो है सो थीम एक जोड़ा गया है। थीम, राज्यसभा की जो थीम है वो किस पर आधारित है? कमल फूल पर आधारित है। राज्यसभा का जो सीन है, थीम है, वो किस पर आधारित है? कमल पर आधारित है। और लोकसभा का जो थीम है वो मोर पर आधारित है ना। अब इसी से रिलेटेड एक और कमेंट आप लोग करिए, है ना, एक और कमेंट आप लोग करिए इसी से रिलेटेड। हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है और हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ये चीज, दोनों चीज, तीन चीज बोले हैं, तीनों के तीनों कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर कीजिए। हमारा राष्ट्रीय फूल, है ना, और पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी। चलो ठीक है। और पहले वाले में जो है सो थीम का जिक्र नहीं किया गया था। पहले वाला जो संसद था, पुराना संसद जो था, उसमें जो है सो थीम का जिक्र नहीं किया गया था। आइए और आगे पॉइंट देखते हैं हम लोग। ठीक है, पुराने संसद भवन को जो है सो, अब तो नया संसद भवन अभी इसमें चल रहा है हमारा, जो अभी संसद के जो जितने सत्र हो रहे हैं या जो भी उसकी कार्यप्रणाली है वो नए संसद भवन में चल रही है। तो पुराने संसद भवन का क्या किया जाएगा? सवाल ये भी उठता है। पुराने संसद भवन अभी तक हालांकि वो वही डैमेज नहीं हुई है, किसी तरह का वो नहीं हुआ है, तो इसका क्या यूज होगा? देखिए, तो अब इसका जो है सो नया नाम रख दिया गया है। पुराना संसद भवन का नया नाम रख दिया गया है, इसका नाम संविधान सदन। आप लोग लिखते जाएंगे, कुछ कुछ बातें ऐसी होती है जो क्या करते हैं कि उसको नोट कर लेते हैं हम लोग डायरी पेन में, ताकि वो बाद में काम देती है। उसको देखिए एक बार, तो इस तरह की चीज़ें जो है सो आपको नोट डाउन कर लेनी चाहिए। पुराना संसद भवन का जो नाम रखा गया है, इसका जो नया नाम दिया गया है, इसको नाम दिया गया है संविधान सदन। ठीक है, और इसे इसको जो है सो क्या किस चीज़ में बदल देगा? इसको जो है सो बाद में बदल दिया, अभी बदल दिया जाएगा किसमें? लोकतंत्र, क्या? लोकतंत्र का संग्रहालय, म्यूजियम बना देगा इसको। पुराने संसद भवन का नाम रख दिया संविधान सदन, और इसको जो है सो लोकतंत्र का म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा।
है ना? तो आप लोग ये दोनों बातें जो है सो नोट डाउन कर सकते हैं और इसको आप याद रख लीजिए, ठीक है? चलिए बढ़ते हैं आगे फिर। इसको जो है सो आप नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से इसको याद रखिएगा, कभी भी काम दे सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे फिर। संसद के बारे में बहुत कुछ जाने भी, नया संसद भवन, पुराना संसद भवन, उसके बारे में बहुत कुछ जाने भी। अब हम लोग, जैसा कि आप पहले भी जान चुके हैं, संसद के जो है सो 2 पार्ट होते हैं, लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा, है ना? तो नेक्स्ट वीडियो में कल जो है सो हम लोग देखेंगे कि संसद के जो 2 पार्ट है, राज्यसभा, लोकसभा, उसमें देखेंगे हम लोग कि प्रधानमंत्री किसमें बैठते हैं, राष्ट्रपति किसमें बैठते हैं, उपराष्ट्रपति किसमें बैठते हैं या किसमें किस तरह की कार्रवाई चलती है, ठीक है? तो कल हम लोग इस पे प्रकाश डालेंगे, इस पे देखेंगे, तो अगली वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए और देखने को तभी मिलेगा जब आप इस चैनल को, जेएमएस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफ़िकेशन आप प्राप्त करेंगे, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।